हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अर्जुन। आज इस वीडियो में बात करेंगे हम ऑयल पोर्ट्रेट के बारे में। मैंने एक पोर्ट्रेट ट्राई किया था, बहुत अच्छा बना है मेरे अकॉर्डिंग और मैं आपसे वही सारी चीज़ें शेयर करूँगा जो मैंने एक्सपीरियंस किया। पहली बात आती है मटेरियल की। मटेरियल हमारे पास कैसा होना चाहिए, कैसे उसका यूज़ करना है, ये चीज़ें बेटर लगती है मुझे। लेकिन फिर भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि कभी भी मटेरियल के पीछे मत जाओ। मैंने कभी भी पेंसिल या फिर किसी और चीज़ों के बारे में नहीं बताया आपको कि कैसा होना चाहिए, कैसी क्वालिटी होनी चाहिए या फिर बहुत महँगा आप मटेरियल खरीदो। मैंने एक पोर्ट्रेट जो बनाया है वो 1-2 ब्रश से ही कंप्लीट हो गया, राइट? तो मुझे 10-12 ब्रशेज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। दूसरी चीज़ है कि अलग-अलग शेड टोन्स जो होती हैं, हमें कलर्स फ़िल करने होते हैं, तो उसकी भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। हमें प्राइमरी कलर्स को अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए। उसी से ही क्वालिटी निकलती है कलर्स की, आप कितने सारे शेड्स बना सकते हैं, राइट? तो आपको अलग-अलग बहुत सारी शेड्स जो है खरीदने की ज़रूरत नहीं रहती। मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि मटेरियल जैसे कैनवस है, तो कैनवस की क्वालिटी मैटर करती है। लेकिन जब आप कोई स्टडी कर रहे हैं, अपने लिए सीख रहे हैं, तो फिर कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता कि आप कोई बहुत अच्छी क्वालिटी खरीदें, ठीक है? मैंने ये पेपर के ऊपर काम किया है। एक पेपर के ऊपर 2 कोड फेविकोल के लगाए हैं और मैंने इसके ऊपर ऑयल पेंट कर दिया, राइट? तो ज़रूरी ये है कि आप चीज़ों को कितना समझते हैं, कितना एक्सपेरिमेंटल काम करते हैं, ठीक है? तो स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीखना होता है। पहले आप चीज़ों को समझो और फिर ट्राई करो कि कुछ ना कुछ उससे बनाया जाए लैंडस्केप या फिर छोटे-छोटे कुछ पोर्ट्रेट बनाओ, जिससे आपको पता चले कि हमें और किस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है। तो तभी आपको पता चलता है मटेरियल के बारे में। स्टार्टिंग में ही आपको कोई भी बोलता है कि ये क्वालिटी की ब्रश लो, ये क्वालिटी की कलर लो, तो कोई मायने नहीं रखती ये चीज़ें। तो करते हैं एक छोटी-सी डेमो, मैं आपको बताता हूँ कैसे-कैसे मैंने ये पोर्ट्रेट किए हैं, लिमिटेड ब्रशेज़ से। यहाँ आप देख रहे हैं ये पेपर ही है और इसके ऊपर ये मैं ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, राउंड ब्रश है और इससे मैं बेस लगा रहा हूँ। एक हल्का-सा कलर लेके ऑयल डाल के उसमें और व्हाइटनेस ख़त्म कर रहा हूँ ताकि मेरी ड्राइंग और बाकी सारी चीज़ें दिख पाएँ। अभी हम ड्राइंग कर रहे हैं ब्रश से ही। बहुत फ्रीडम से काम करेंगे, जितना आप सोच के करेंगे और उतनी ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी आएगी, उतना ही ज़्यादा अच्छा टेक्सचर आएगा, ठीक है? कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पेंसिल ड्राइंग बताया था कि पेंसिल ड्राइंग जब आप स्केचिंग करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। हमारे जो प्रोपोर्शन हैं, वो सही होने चाहिए सबसे पहले। तो इसी के तरीके से मैं पहले इसका जो बेसिक है, वो चीज़ कर रहा हूँ और पोर्ट्रेट को इस तरीके से और इसके जो अराउंड जो चीज़ें हैं, उसको भी हम धीरे-धीरे जैसे इसके हेयर है या फिर इसने कुछ पहना हुआ है, तो बेसिक्स लाइन से हम एक ले रहे हैं इसका जेस्चर और इसी से थोड़ा-सा ड्राइंग हमारी इस तरीके से बनती है। जब आप कोई ब्रश से ड्राइंग करते हैं, तो ज़्यादा डिटेलिंग की ज़रूरत नहीं होती। आपको ऑब्ज़र्वेशन लगानी है कि आपने किस तरीके से, किस मोड पे लेके जाके उसको फिनिश करना है। तो वही सोच रख के हमने ये कलर स्टार्ट किए हैं कि सबसे पहले ये बेसिक सा कलर मैंने लगाया है, ठीक है? और मैं ये टेक्सचर ही रखने वाला हूँ, ज़्यादा मैं फिनिश नहीं करूँगा और यही मेरा स्टाइल है काम करने का एक पर्सनली, जो मैं ज़्यादा फिनिशिंग नहीं करता। कमीशन वर्क करते हैं तो थोड़ा-सा और माहौल होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़े से स्ट्रोक रखूँगा, मेरा खुद का स्टाइल है, वही मैं चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। जैसे ये एक पोर्ट्रेट का बेसिक जो हम करते हैं, वही चीज़ मैं ले रहा हूँ कि शैडो को फ़ॉलो करते हुए हमने ये हल्का-सा बेसिक बनाया है, ठीक है? तो उसके बाद ये देखो फेस का एक इम्प्रेशन सा दिखने लग गया है। अभी हम धीरे-धीरे उसको और ज़्यादा डेप्थ देंगे। धीरे-धीरे स्किन टोन पे आते हैं, जैसे मिडल टोन रखते हैं यहाँ पे और मिडल टोन में जैसे ऑरेंज हो गया, सब ग्रीन हो गया, उसमें हल्का-सा व्हाइट डाल के आप थोड़ा-सा स्कारलेट यूज़ कर सकते हैं। मैं क्रिम्सन यूज़ कर रहा हूँ और हाइलाइट के ऊपर आप येलो ज़्यादा डाल देते हैं और थोड़ा-सा ऑरेंज मिक्स करते हैं। थोड़ा-सा ग्रीनिश रखते हैं ताकि थोड़ा-सा रियलिटी रखे कलर थोड़ा-सा मैच्योर लगे, ठीक है? और यही मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ कलर और इसमें देखो हल्के-हल्के स्ट्रोक्स मैं दे रहा हूँ और ध्यान में रखने वाली चीज़ ये है कि मैं एक ही ब्रश यूज़ कर रहा हूँ। अभी तक मैंने कोई भी ब्रश यूज़ नहीं किया एक्स्ट्रा, ठीक है? तो आप ये चीज़ ध्यान में रखें कि बहुत ज़्यादा ब्रशेज़ की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। अगर आप बहुत अच्छे से स्ट्रोक्स दे रहे हैं, अगर आप अच्छे से उसको यूज़ कर रहे हैं ब्रश को, तो आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। मैं ये राउंड ब्रश यूज़ कर रहा हूँ
ना कि ये ऑयल के लिए बना है या फिर वाटर कलर के लिए बना है, ये कोई मैटर नहीं करता। आप किसी भी मटेरियल को यूज़ कैसे कर रहे हैं। और ये देख रहे हैं जो पेपर लगा हुआ है, मैं आपको साथ-साथ बता रहा हूँ। ये पेपर जो है, वो एक कोई ऑयल शीट नहीं है, एक नॉर्मल पेपर है, जो कि मेरे पास एक बंडल था बहुत बड़ा, आइवरी कह सकते हैं इसको, थोड़ा-सा टेक्सचर था इसमें। तो मैं उसी को यूज़ में रख रहा हूँ ऑयल के लिए, ठीक है? इसलिए ये स्ट्रोक्स में काम कर रहा हूँ। और अभी देखो ये बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड में कोई भी कलर कर सकते हैं, लेकिन मैं बैकग्राउंड को थोड़ा-सा डल रख रहा हूँ ताकि मेरा इम्प्रेशन जो है फेस के ऊपर ही रहे फ़ोकस। और हमने देखो बेस बेस जो कलर्स हैं वो मैंने लगाए हैं हल्के-हल्के, ताकि हमारा जो पूरा फ़ोकस है वो फेस के ऊपर आ जाए। बाकी का जो व्हाइट एरिया है वो हल्का-सा हम डल कर सकते हैं, थोड़ा-सा बैकग्राउंड में मिक्स हो जाएगा। बैकग्राउंड का मतलब मेरा यही रहता है कि आप उसको बैक में ही रखें, ठीक है? जो फ्रंट में चीज़ आने वाली है उसी के ऊपर थोड़ा-सा हाइलाइट्स रखें। और अब ये कैप के थोड़े से स्ट्रोक्स मैंने लगाए हैं। फेस पे उसी ब्रश से ही काम कर रहा हूँ। आईज़ की जो इम्प्रेशन है नीचे की तरफ है, झुकी हुई पलकें हैं थोड़ी-सी। तो उसी के तरीके से हम थोड़ा-थोड़ा उसके ऊपर काम कर रहे हैं ताकि उसका जो फ़ोम है वही लगे। और अब देखो वेट एंड वेट काम कर रहे हैं। लेयर बाय लेयर काम करने का एक प्रोसेस अलग रहता है। वेट एंड वेट काम करना और इसको अच्छे से फिनिश करना, ठीक है? इसको कंप्लीट करना बहुत ही मेन बात होती है क्योंकि हमारे माइंड में रहती है चीज़। अगर हम वेट एंड वेट काम करना चाहते हैं, उसको कंप्लीट करना चाहते हैं, तो वो हो जाएगा। अगर हमारे माइंड में एक बार भी आ गया कि इसको हम फिनिश नहीं करते, हम इसको लेयर बाय लेयर काम करेंगे, तो फिर आप चाहे जितना मर्ज़ी कोशिश कर लो, फिर वो लेयर बाय लेयर ही होगा, वेट एंड वेट नहीं होगा, ठीक है? तो अभी देखो स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को देख रहे हैं कि डार्क कहाँ पे करना है, लाइट कहाँ पे करना है, वो वहीं पे ही कलर मैं लगा रहा हूँ। कोई लेयर बाय लेयर काम नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? अभी देखो स्ट्रोक्स हैं, थोड़ा-सा रेडिश यहाँ पे दिख रही है, तो उसी के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। बाकी चेहरे की हाइलाइट्स हैं, जैसे-जैसे बाकी का एरिया मैं देख रहा हूँ, वैसे फेस के ऊपर भी काम कर रहा हूँ। ये एक चीज़ मेन होती है कि आप पोर्ट्रेट को सिर्फ़ पोर्ट्रेट को पहले फिनिश करना, फिर बाद में बैकग्राउंड करना, ये एक अलग चीज़ रहती है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग दोनों चीज़ों साथ में रखना चाहिए कि थोड़ा-सा बैकग्राउंड में भी वर्क हो, ताकि आपको लगे कि थोड़ा-सा चेहरा निकल के आ रहा है, बैकग्राउंड पीछे जा रहा है, ठीक है? और उससे आपको पता चलता रहता है कि हाइलाइट्स कहाँ पे रखनी है और बैकग्राउंड को कितना बैक में रखना है, उसको कितना म्यूट करना है, राइट? अब ये मैंने ब्रश चेंज किया है, सिर्फ़ थोड़ी-सी डिटेलिंग के लिए, आईज़, नोज़, लिप्स ये क्योंकि छोटा-सा चेहरा है, इसके लिए। और नहीं तो वही ब्रश मेरे लिए काफ़ी है। और अभी देखेंगे बहुत ज़्यादा मिक्सिंग या फिर कुछ भी एक्स्ट्रा टूल मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, जो हमारे अंदर कन्फ्यूज़न रहती है कि हम कौन से ब्रश यूज़ करें। ये कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए ये मैं कर रहा हूँ। और यहाँ पे देखो हल्के-हल्के स्ट्रोक हैं। ये मैं इसलिए थोड़ा-सा लॉन्ग हेयर ब्रश लिया है, ताकि कलर को मैं अप्लाई कर सकूँ, उसके ऊपर ठहरा सकूँ, ठीक है? थोड़े से बोल्ड स्ट्रोक रख सकूँ, ताकि अगर मैं वेट एंड वेट काम कर रहा हूँ, अगर मैं कोई हार्ड ब्रश यूज़ करूँगा तो कलर को खींच सकता है, ठीक है? कलर को रखना होता है ऑयल में और 3-4 लेयर लगती ज़रूर हैं वेट एंड वेट के ऊपर, लेकिन आपको देखना है कि कहाँ पे कितना मोटाई में रखना है कलर, ठीक है? कितना थिक रखना है या फिर थिन रखना है, वो आपके ऊपर है कि आप कितनी लेयर लगा सकते हैं। तो अभी हल्की-हल्की डिटेलिंग है, मैं इसको फिनिश कर रहा हूँ। जैसे लिप्स का है हल्का-सा और आईज़ के अराउंड थोड़ी-थोड़ी चीज़ें सेट करनी हैं ताकि उसको थोड़ा-सा और ज़्यादा हम हाइलाइट कर सकें। जो रेफ़रेंस है काफ़ी बड़ी पेंटिंग थी, बहुत ही ब्लर फेस है, आप देख सकते हैं। तो वहाँ पे मुझे ज़्यादा डिटेल नहीं दिख रही, इसलिए मैं थोड़ी चीज़ें अपने आप से थोड़ी डिटेलिंग की तरफ जा रहा हूँ। और इसलिए मुझे अच्छा लगा कि इस चीज़ को हम इम्प्रेशन दे सकते हैं। जैसे हाइलाइट है यहाँ पे कैप पे, तो बहुत ही शार्प हाइलाइट है। तो सबसे ज़्यादा वही चीज़ मुझे इम्प्रेसिव लगी कि कहीं पे जाके निगाहें रुकती हैं, उसके फ़ोरहेड पे बहुत ज़्यादा हाइलाइट है और धीरे-धीरे जो नीचे की तरफ आते हैं तो फेस पे कम हाइलाइट होती है और एक तरफ पूरा डार्क है फेस, ठीक है? और ये हेयर के बहुत अच्छे से इसने कोई विग पहनी होती है, इस तरीके से लग रहा है। क्योंकि उस टाइम पे शायद अपनी पहचान छुपाने के लिए ये चीज़ें पहनी जाती थी और इनके ये रियल हेयर नहीं होते थे। और अभी देखो इसके ऊपर जो
ये लगे हुए हैं स्ट्रोक्स, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे थोड़ा-सा थिक कलर मैंने लगाया है और वाइट के स्ट्रोक जो हैं बिल्कुल ऊपर जाके हाइलाइट में रखते हैं। ये बाकी की चीज़ें जो होती है हल्की-सी डल है, उसी बैकग्राउंड में मैं मिक्स कर रहा हूँ। शायद ये कैमरे में उतने अच्छे कलर नहीं आ रहे जितने कलर जो मैं लगा रहा हूँ, कैमरा कैप्चर नहीं कर पा रहा है रियल। और अभी देखो यहाँ पे कुछ स्ट्रोक्स हैं और उसके कपड़े मैंने बहुत ही बोल्ड स्ट्रोक से किया है। कहीं पे भी मैंने कोई डिटेल वर्क बहुत ज़्यादा टाइम लगा के नहीं किया। ये पूरा जो पोर्ट्रेट है ये रियल जो अगर मैं टाइमिंग की बात करूँ तो टोटली 45 मिनट में काम हुआ है। और अभी मैं बहुत इसको थोड़ा-सा क्रॉप करके आपको बता रहा हूँ कि कैसे मैंने ये चीज़ें की हैं। और बहुत सारी डिटेलिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। आप जब अपना वर्क कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं तो इस तरीके से स्ट्रोक्स दे सकते हैं, राइट? तो ये है एक वेट एंड वेट पोर्ट्रेट। जैसे ये मेडल उसने पहने हुए हैं कुछ इस तरीके से। ये हम लगा रहे हैं येलो हाइलाइट। तो इनका भी थोड़ा-सा इम्प्रेशन दे रहा हूँ ताकि सिर्फ़ वो दिखे कि उसने कुछ पहना हुआ है इस तरीके से। तो ये चीज़ें कुछ अनफिनिश्ड नहीं होती, इनको इम्प्रेशन दे के छोड़ देना होता है। आपने बहुत स्टडी किया होगा कि इम्प्रेशनिज़्म में कैसे काम किया जाता है। आपके जो भी सवाल होंगे आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। चलो देखते हैं अभी कुछ डिटेल्स। जैसे आप हेयर्स का देख रहे हैं, बहुत से स्ट्रोक्स, ये कैप का आप दिख रहे हैं, फेस का, और ऐसे ये मेडल्स का कुछ स्ट्रोक्स आपको नज़र आ रहे होंगे। और सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वैल्यू, कलर्स वैल्यू, और ये है फिनिश आर्ट वर्क। थैंक यू सो मच।